नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, हैप्पी दीपावली। स्वागत है आप सबका लाइफ विथ वर्षा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल रेसिपी जिसे हम अनरसे कहते हैं और ये चावल और शक्कर से बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जिसमें हमने 2 गिलास चावल लिया है, उसे धोकर अच्छे से भिगो दिया है। इसे हमें रेगुलर 3 दिन भिगो के रखना है और तीनों दिन इसका पानी चेंज करना है। उसके बाद हमें इसे निथार कर पंखे में सुखा लेना है, हल्का मॉइस्चर रहेगा। फिर उसे हम मिक्सी में पीसकर छन्नी की सहायता से उसे हम छान लेंगे। लेकिन हमें इसे जितना मैदा महीन रहता है उतना बारीक आटा चाहिए, इसलिए हम मैदे की छन्नी से ही इसे छानेंगे। इसी तरीके से सारे चावल को पीसकर हम छान लेंगे। और हमने जितना चावल लिया है उतने ही हमें इसमें शक्कर भी लेना है। मेजरमेंट का इसका खास ध्यान रखना है। यदि शक्कर ज़्यादा हो गई तो अनरसे बिगड़ जाएंगे, कढ़ाई में तलते समय ये फैल जाएंगे। इस तरीके से 2 गिलास चावल है तो 2 गिलास ही शक्कर लेना है और उसे भी हमें मिक्सर में अच्छा बारीक पीसकर छान लेना है। दोस्तों, इसके लिए जो हम चावल भिगाते हैं उसे हमें 3 दिन भिगाना है। जैसे आज भिगाए हैं शाम को 7 बजे, तो दूसरे दिन शाम को 7 बजे उसका पानी अलग करके धो के फिर से हमें दूसरा पानी डाल के फिर भिगा के रखना है। ऐसे रेगुलर 3 दिन भिगाना है हमें। और चौथे दिन फिर इसे हमें निथार कर एक कपड़े पर पंखे की हवा में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और पूरे नहीं सुखाना है, हल्का चावल में मॉइस्चर रहना चाहिए, उतना सुखाना है। उसके बाद पीसकर चावल और शक्कर को अच्छे से पीस के दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इसके लड्डू बना के हमें इसे 3 दिन के लिए फिर रख देना है। तुरंत इसके अनरसे हम नहीं बनाएंगे। 3 दिन बाद इसके अनरसे परफेक्ट बनेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके ऐसे इसके लड्डू बना बना के एक कंटेनर में हमें एयरटाइट डब्बे में स्टोर करके 3 दिन के लिए रख देना है। देखिए लड्डू सारे तैयार हैं। मैंने भी इसे लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाया है, जो मेरे बिल्कुल परफेक्ट अनरसे बने हैं। आप इसी मेजरमेंट से बनाइएगा तो आपके अनरसे भी परफेक्ट बनेंगे। अब 3 दिन बाद हम अनरसे बनाते हैं। पहले एक लड्डू लिया है, इसको फोड़कर हम इसे दूध से इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालना है, नहीं तो ये लूज़ हो जाएगा, गीला हो जाएगा। देखिए एक परफेक्ट डो तैयार है। इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और खसखस के ऊपर इसे उंगली की सहायता से ऐसे फैलाते जाएंगे और एक राउंड शेप देंगे। खसखस की कोटिंग हमें एक ही साइड करना है, दोनों साइड नहीं करना है, इस तरीके से। और तलते समय एक बात का ध्यान रखिए कि जिस तरफ से खसखस की कोटिंग की गई है वो हिस्सा ऊपर रहे और प्लेन हिस्सा नीचे, इस तरीके से। अब झारे की सहायता से धीरे धीरे हम तेल को उसके ऊपर डालते जाएंगे, जिसके कारण इसमें एक अच्छी जाली बनकर तैयार हो जाएगी। और अनरसे में यदि परफेक्ट जाली आई है तो समझिए आपके अनरसे परफेक्ट अनरसे बने हैं। इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करके हम इसे निकाल कर एक छन्नी के ऊपर रखेंगे, जिससे इसमें का सारा तेल निथर जाएगा। इसी तरीके से हमें एक एक करके
सारे अनारसे बना लेंगे इकट्ठे, एक साथ 2-3 अनारसे नहीं डालेंगे, एक एक अनारसा बनाते जाएंगे और एक एक तलते जाएंगे। तो दोस्तों आप विश्वास करिए, मैंने ये रेसिपी आज फर्स्ट टाइम बनाई है जो एकदम परफेक्ट बनी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम बनाने के बाद ये इतनी परफेक्ट अनारसे बने हैं। ये अनारसे मैंने अपनी माँ से बनाना सीखे हैं। जब अनारसे परफेक्ट बने तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि अनारसे बहुत अच्छे बने हैं। तो उन्होंने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और तुमने कोशिश करी है इसलिए अनारसे अच्छे बने हैं। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और दीपावली एंजॉय कीजिए।